केलाखेड़ा के ग्राम लंकुरा में बन रही पशु वधशाला के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते ग्रामीण पशु वधशाला के विरोध में एकत्रित हुए, जहां ग्रामीणों के एकत्र होने की सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात दिखाई दिया, जिसके बाद पशु वधशाला के निर्माण का कार्य प्रशासन ने रुकवा दिया है। आपको बता दें कि केलाखेड़ा के ग्राम लंकुरा में पशु मधुशाला का निर्माण हो रहा है, जहां पशु वधशाला के निर्माण को लेकर ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते पशु वधशाला का निर्माण कार्य शुरू होने की सूचना मिलने पर भारी संख्या में ग्रामीण ग्राम लंकुरा में एकत्र हो गए, जहां ग्रामीणों ने पशु वधशाला के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। वहीं ग्रामीणों के एकत्र होने की सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पशु वधशाला का निर्माण जिस स्थान पर हो रहा है उसके समीप किसानों की भूमि है, जहां किसान खेती करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पशु वधशाला के समीप धार्मिक स्थल भी है, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। वहीं ग्रामीणों के विरोध के चलते स्थानीय प्रशासन ने पशु वधशाला के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। एसडीएम राकेश तिवारी ने कहा कि गांधी द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है। ये है कि जब ये सड़क 12 फुट वो भी फॉलो नहीं है, पूरी बीच में रुक जाती है, जो सरकारी सड़क है उससे पीछे रुक जाती है, और उसके बावजूद भी ऑर्डर दे दिया। जब ये 30 फुट सड़क नहीं है तो इसे रुकवाएं। अगर प्रशासन नहीं रुकवाता तो फिर हम रुकवाएंगे इसे। टहल जाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने रिपोर्ट लगाई है, जब 12 फुट है तो 30 फुट क्यों लगाई? मौके पे आके जांच होनी चाहिए। ये प्रशासन की मनमानी जैसा एक षड्यंत्र दिख रहा है। यहाँ जनभावनाओं के साथ यदि खिलवाड़ होता है तो निश्चित रूप से ये 6 गांवों के साथ साथ आसपास के बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर सभी जगहों से हमारे हिंदूवादी संगठनों के लोग इस काम के विरोध में यहाँ आपको तैनात दिखाई देंगे। हमने आज से बीते 2 दिन पूर्व भी आग्रह किया था और उपजिलाधिकारी महोदय से फ़ोन पर वार्ता हुई थी। क्षेत्र में जो क्षेत्राधिकारी महोदया हैं वंदना वर्मा जी, उनसे भी वार्ता हुई थी और उन्होंने ऐसी जानकारी दी कि ये विषय उच्च न्यायालय के माध्यम से उनके पास आदेश आया है और उस आदेश का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। हम उस बात को मानते हैं, लेकिन अपने उच्च अधिकारी को ये विषय लिखित रूप में भेज सकते हैं कि जिस क्षेत्र के भीतर ये बनाया जा रहा है, सल्ट हाउस या पशु वधशाला बनाया जा रहा है, वहाँ पर कोई भी मानक पूरे नहीं है। कृषि की भूमि है चारों तरफ और गाँव के लोगों का भारी विरोध है। इसको लिखित रूप में वो अपने अधिकारियों को भेज सकते हैं और हमने उनसे कुछ समय मांगा था कि 10 दिन, 15 दिन, महीने भर तक का हमें समय दीजिए। अभी त्योहारों का समय है, अभी होली आ रही है, उसके अलावा अभी हाल ही में चुनाव बीता है, चुनाव के परिणाम आए हैं और जो सत्ता में विचारधारा आई है उसका अभी मंत्रिमंडल तय नहीं हुआ है। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आग्रह किया कि हमें कुछ समय दिया जाए कि गाँव के लोग भी जो इसका विरोध कर रहे हैं अपने विषय को लिखित रूप में आग्रहपूर्वक जनहित याचना के माध्यम से उच्च न्यायालय में रखें। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की परिस्थिति है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई षड्यंत्र नज़र आता है और किसी प्रकार से, किसी लाठी डंडे से, किसी प्रकार की किसी तानाशाही से इस गांव का एक भी नागरिक डरने वाला नहीं है। वो अपने हितों की लड़ाई निरंतर लड़ता रहेगा। हमारी अभी भी उपजिलाधिकारी महोदय से, कप्तान साहब से हमारा फिर से आग्रह है कि हमें कुछ समय दिया जाए, तब तक इस काम को रोका जाए और उच्च न्यायालय की जो आपकी आदेश है उसके विषय को लेकर आप लिखित रूप में भेज सकते हैं कि साहब गांव में भारी विरोध है, इस कारण से हमने अपने काम को अभी तो रोका हुआ है। देखो, ये हमारे लगभग 2 साल से ये मामला चल रहा है और लगातार ही हमारे क्षेत्र की जनता केलाखेड़ा, लंकुरा, सरकड़ी, रामनगर, गणेशपुर, जितने भी आसपास के गांव हैं जहाँ केलाखेड़ा है, सभी लोग ही जी जान से इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन को गुमराह कर हर तरह से इन्होंने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है हम पे। ये कहीं भी अपने मानक पूरे नहीं करता, एक मानक भी नहीं पूरे करता। इसके बावजूद भी इसका निर्माण कराना एक हटकर्मा हुई हमारे लिए। ये देखो, ये अभी आप भी इस चीज़ को देख रहे थे, यहाँ हमारे तहसीलदार कोई जवाब नहीं दे पा रहे इस विषय पे। कुल 12 फुट का रास्ता है, वो भी खेती करने के लिए, वो भी जहाँ ये निर्माण होना है जिस प्लाट में, वहाँ तक नहीं है, पीछे तक है सरकारी 12 फीट, और इसके लिए 30 फीट का जो मानक है वो कहीं भी पूरा नहीं करता। आज इन्होंने ज़बरदस्ती फसलें रौंद कर उसमें से बीच में से रास्ता बनाया है। ये कहीं ना कहीं देखो प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। हम पत्रकारों के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि इसे तुरंत रोका जाए और यहाँ से हटाया जाए। नगर पंचायत केलाखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ये गोट और सीप के लिए स्लॉटर हाउस बनना था, तो उसके संबंध में चूँकि जो पार्टी है वो गई थी, माननीय हाई कोर्ट गई थी। माननीय हाई कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनकी सुनवाई की गई। तत्पश्चात एप्लीकेशन का निस्तारण किया गया था।
तो आज जो पार्टी है उनके द्वारा यहाँ कार्य शुरू किया जा रहा था, उनके द्वारा पुलिस से सिक्योरिटी मांगी गई थी, तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ उपस्थित है। और अभी ये जो रास्ता गया है जहाँ प्रस्तावित स्लाटर हाउस है, वो रास्ता थोड़ा कंजस्टेड है। तो इन्होंने सुनने में आया कि इन्होंने एक दूसरे रास्ते का प्रयोग किया है। तो ग्रामीण जो लोकल ग्रामीण है वो सब काफ़ी विरोध कर रहे थे। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए कि न इनके मतलब प्रॉपर अभी रास्ता नहीं है और इनके द्वारा यहाँ स्लाटर हाउस का निर्माण किया जा रहा है। तो अभी वो उनकी शिकायत को देखते हुए हम इसको दिखवा रहे हैं। राजस्व विभाग की टीम है यहाँ की रास्ता कितना चौड़ा है, कितना सरकारी रास्ता है और जो ज़मीन से संबंधित इशू है उसको दिखवा रहे हैं। और तब तक इनसे कहा गया है कि विवाद को देखते हुए कि शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि होली का त्यौहार भी नज़दीक है। तो 2-3 दिन जब तक ये रास्ते का इशू नहीं होता है तब तक कार्य